नमस्कार। महाभारत का नाम सुनते ही आपको अर्जुन, कर्ण या कृष्ण याद आते होंगे, लेकिन आज हम आपको उस व्यक्ति की कहानी सुनाएंगे जिसके क्रोध ने एक रात में युद्ध का सबसे भयावह अंत लिखा। एक ऐसा चरित्र जिसे ना तो इतिहास ने न्याय दिया और ना ही नियति ने माफ़ी। वह एक गुरु का पुत्र था, वह एक ब्राह्मण था, वह एक महायोद्धा था और वह एक शापित अमर है जो आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है। यह कहानी है अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने घोड़े के समान जोर से गर्जना की, इसीलिए उनका नाम रखा गया अश्वत्थामा। वह अपने पिता और गुरु द्रोणाचार्य के लिए सब कुछ थे, पर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख गरीबी थी। उन्हें बचपन में दूध तक नसीब नहीं हुआ। एक बार उन्होंने चावल के आटे को पानी में घोलकर पिया और सोचा कि वह दूध है। जब उनके पिता द्रोणाचार्य को यह पता चला तो उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। यह अपमान, यह गरीबी, यही वह आग थी जिसने द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर के लालच में बांध दिया और इसी आग ने अश्वत्थामा को भी पाला। एक पुत्र के रूप में अश्वत्थामा की अपने पिता के प्रति भक्ति अटूट थी, लेकिन जैसे जैसे युद्ध करीब आया उन्होंने देखा कि उनके पिता धर्म और अधर्म की सीमाएं तोड़ रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनके पिता अर्जुन को दिए वचन के लिए एकलव्य जैसे महान शिष्य के साथ अन्याय कर रहे हैं। अश्वत्थामा नैतिक रूप से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनकी वफादारी हमेशा उनके पिता के प्रति रही। उन्हें लगता था कि उनके पिता जो भी कर रहे हैं वह केवल उन्हें न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं। परंतु महाभारत में जब छल और झूठ का सहारा लिया जाता है तो सबसे पहले शिकार कौन बनता है। युद्ध के 15वें दिन कौरवों की सेना हार के कगार पर थी। द्रोणाचार्य अजय थे, उन्हें हराना असंभव था, लेकिन कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य को केवल एक चीज़ रोक सकती है, उनका पुत्र प्रेम। और फिर वह छल किया गया जिसे सुनकर आज भी महाभारत की आत्मा कांप उठती है। भीम ने अश्वत्थामा एक हाथी को मार गिराया। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह द्रोणाचार्य से कहे कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, युधिष्ठिर ने अनिच्छा से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। नर नहीं कुंजर, लेकिन कुंजर हाथी शब्द कृष्ण के शंखनाद की ध्वनि में दब गया। द्रोणाचार्य ने अपने जीवन में पहली बार अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुना। वह टूट गए, उनका धनुष उनके हाथों से छूट गया। शोक में उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया और इसी क्षण धृष्टद्युम्न ने निहत्थे और ध्यानमग्न गुरु का सिर धड़ से अलग कर दिया। अश्वत्थामा ने अपने पिता की निर्मम हत्या अपनी आंखों से देखी। वह छल, वह झूठ, उस क्षण अश्वत्थामा का धर्म टूट गया। उनकी आत्मा में भयानक क्रोध और बदला लेने की भावना समा गई। वह केवल द्रोणाचार्य का पुत्र नहीं रहा, अब वह प्रतिशोध का अवतार बन गया। युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव विजयी थे, लेकिन अश्वत्थामा के लिए युद्ध अभी भी बाकी था। रात के अंधेरे में अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा ली कि वह पांडवों को जीवित नहीं छोड़ेगा। अपने दो साथियों कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ वह पांडवों के शिविर में घुसे। यह कार्य एक महायोद्धा के लिए नहीं बल्कि एक हिंसक शिकारी के लिए उचित था। उन्होंने सोते हुए निहत्थे लोगों पर हमला किया। वह पागलपन था, वह बदले की आग थी जिसने विवेक को पूरी तरह से जला दिया था। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में उन सभी को मार डाला जिन्हें उसने पांडव समझा। पर सुबह जब द्रौपदी ने यह भयानक दृश्य देखा तो वह टूट गई। अश्वत्थामा ने पांडवों को नहीं बल्कि उसके 5 निर्दोष सोते हुए पुत्रों उप पांडवों को मार डाला था। यह महाभारत का सबसे काला अध्याय है। यह वह पल था जब मानवता ने अपना सिर झुका लिया। अश्वत्थामा ने केवल 5 जीवन के लिए नहीं, उन्होंने पांडवों के भविष्य, उनके वंश को समाप्त करने की कोशिश की। द्रौपदी के आंसू और अर्जुन का क्रोध अब अश्वत्थामा का पीछा कर रहे थे।
अर्जुन ने कसम खाई कि अश्वत्थामा का वध होगा। पीछा शुरू हुआ। अश्वत्थामा भाग रहा था, लेकिन उसके पास एक अंतिम हथियार था। उसने अपनी जान बचाने के लिए वह अस्त्र निकाला जिसे पूरी सृष्टि को समाप्त करने की शक्ति प्राप्त थी। वह अस्त्र थी ब्रह्मास्त्र। जैसे ही अश्वत्थामा ने वह विनाशकारी अस्त्र छोड़ा, सृष्टि कांप उठी, यह जानते हुए कि इस ब्रह्मास्त्र से पांडवों का वंश पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। दो विनाशक अस्त्र एक दूसरे से टकराने को थे। तभी महर्षि व्यास और देवर्षि नारद प्रकट हुए और दोनों को अपने अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने आज्ञा मानी क्योंकि वह अस्त्र वापस लेने की कला को जानता था। लेकिन अश्वत्थामा, उसे क्रोध में अस्त्र छोड़ना तो आता था पर उसे वापस लेना नहीं आता था। तब अश्वत्थामा ने एक और घिनौना कार्य किया। उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदलकर पांडवों की कुल गर्भवती महिलाओं के गर्भ की ओर कर दी। उसका लक्ष्य था कि पांडवों का कोई भी वंशज जीवित न बचे। यह पाप क्षमा योग्य नहीं था। ब्रह्मास्त्र ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को गर्भ में ही मार दिया। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपनी योग माया से परीक्षित को जीवन दान दे दिया और फिर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को वह दंड दिया जो मृत्यु से भी ज़्यादा भयानक था। श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने सोते हुए वंश का वध किया है, तुमने निर्दोषों के गर्भ पर प्रहार किया है। अब तुम इस पृथ्वी पर भटकोगे 3000 वर्षों तक। तुम्हारे शरीर से मवाद और रक्त बहता रहेगा। तुम पीड़ा में रहोगे पर तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। तुम अमर रहोगे पर तुम्हारी अमरता ही तुम्हारा सबसे बड़ा अभिशाप होगा। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से वह दिव्यमणि भी छीन ली जो उसे शक्ति प्रदान करती थी और इस तरह एक गुरुपुत्र, एक महायोद्धा पृथ्वी पर सबसे दुखी, शापित और अमर प्राणी बन गया। वह आज भी भटक रहा है, अपनी गलतियों का भार लेकर, अपने पिता के छल का बदला और अपने माथे पर लगे उस घाव की पीड़ा को लेकर। अश्वत्थामा की कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध कभी कभी आपको उससे ज़्यादा पीड़ा में डाल देते हैं जहाँ से निकलना मृत्यु से भी ज़्यादा मुश्किल है। क्या द्रोणाचार्य के छल ने अश्वत्थामा के पाप को सही ठहराया? क्या श्री कृष्ण का दंड सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार। हर हर महादेव।